हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर, अब एजुकेटर कहने की आदत पड़ गई है अकेडमी पढ़ाने से, अनुराग त्यागी। तो स्वागत है आपका अनुराग त्यागी क्लासेस पर। वैसे मैं इस तरह की वीडियो एग्जाम जानकारी पे डालता हूं दोस्तों, लेकिन आज ये वीडियो मैं स्पेशली अनुराग त्यागी क्लासेस पे डाल रहा हूं। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर मतलब CBSE के हैं। तो मेरा ये आज जो छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि क्या CBSE बोनस मार्क्स दे रही है इस बार। जैसे कि कुछ पेपर टफ आए थे, खासकर जो पेपर टफ आए थे, कौन से पेपर टफ थे, कौन से पेपर हार्ड थे, हार्ड थे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, फिजिक्स 12th का, और भाई अकाउंट्स, और भाई मैथ्स का भी ठीक ठाक था, और केमिस्ट्री तो हलवा था, और 10th में साइंस का, और इंग्लिश के पेपर में 10th के वो जो पैराग्राफ का चक्कर था वो ठीक कर दिया CBSE ने, ऑलरेडी बोल दिया कि हम उसको नंबर दे देंगे। तो अब मेरा ये है आपसे बात जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि क्या CBSE बोनस मार्क्स देगी। तो देखो, CBSE ने बोनस मार्क्स देने की एक बार भी जबान नहीं खोली, एक बार भी नहीं कहा कि हम बोनस मार्क्स देंगे। CBSE ने बस ये कहा कि जो 10th में पैराग्राफ था जो महिलाओं के बारे में गलत था, जो कि मुझे भी गलत लगा, तो CBSE ने कहा हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, इस पर कार्रवाई की जाएगी और हम इसको पूरे नंबर देंगे सब बच्चों को। तो वो तो भाई 10th का तो जो बच्चे इंग्लिश के थे 10th के, उनके तो मज़े आ गए, क्योंकि अगर वो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था तो सबको नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि एक के चक्कर में सबको फ़ायदा हो जाता है, तो हम तो खुश हैं कि बच्चों को फ़ायदा हुआ। अब बात है कि फ़िज़िक्स पेपर बहुत टफ था। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है कि फ़िज़िक्स टफ आया, क्योंकि फ़िज़िक्स तो टफ ही आता है। फ़िज़िक्स तो कभी आसान आता ही नहीं है। केमिस्ट्री कभी टफ नहीं आता, फिजिक्स कभी इजी नहीं आता। लेकिन अब बच्चे मुझसे पूछे भैया क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बोनस मिलेगा। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, पहले भी मैंने एक बार बताया था कि CBSE 2017 तक मॉडरेशन पॉलिसी रखती थी अपनी। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, इसके ऊपर काफ़ी मेरे हंगामा भी हुआ था, मेरे ऊपर रोस्ट किया गया था, लेकिन करने दो। मैं तो अपने रोस्टर्स हाइटर्स से भी प्यार करता हूँ, क्योंकि सभी महादेव की संतान है। भाई CBSE ने 2017 के बाद मॉडरेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, स्क्रैप। CBSE ने नहीं किया, कोर्ट ने करवाया। कोर्ट ने कहा कि भाई इसको हटाओ, ये गलत है। लेकिन जिस तरह CBSE का रिजल्ट आता है कि भाई कुछ कॉलेजों में तो DU के 100% तक चली जाती है कट ऑफ। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे इतने होशियार हो गए हमारे देश के कि वो 100% नंबर ला रहे हैं, 99.9% नंबर ला रहे हैं। वो तो शर्म के मारे एक नंबर काट लेते हैं वो टीचर, कि चलो कुछ ज़्यादा वो हो गया। आइंस्टाइन क्या कहते थे कि नथिंग इज़ 0% एंड नथिंग इज़ 100%। मतलब ना तो दुनिया में कोई 0% होता और ना ही कोई 100% होता। ये आइंस्टाइन कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं इस बात को मानने वाला इंसान हूँ कि ना तो कोई जीरो है दुनिया में, ना कोई 100% है। ईश्वर हो सकता है, ईश्वर इनफाइनाइट, ईश्वर ही जीरो है। तो भाई अब CBSE ये नंबर इतने कैसे ले आते हैं बच्चे, क्योंकि CBSE की एक हिडन पॉलिसी होती है इंटरनल। CBSE थोड़े से मार्क्स बढ़ा देती है बच्चों के अपने जुगाड़ से। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई फेलियर पास हो जाएगा ना। अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा हो, 3-4 नंबर से, तो उसको CBSE जरूर पास करती है। थोड़े से ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं इंटरनली, कुछ मार्क्स बताकर दिए जाते हैं ग्रेस, कुछ इंटरनल दिए जाते हैं। पर भाई इससे क्या होता है, रिजल्ट परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। इससे आपकी थोड़ी सी मेरिट लिस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया एग्जाम में, या जिनका पेपर बहुत ख़राब हुआ है दुर्भाग्यवश, या वो पढ़ नहीं पाए थे, कुछ बात थी, ऐसे बच्चों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उनका तो रिजल्ट भाई वही आता है जो आप समझ गए हो, मैं कहना नहीं चाहता। हालांकि फर्स्ट टर्म में कोई भी बच्चा फेल नहीं घोषित किया जाएगा। फर्स्ट टर्म में ना कोई कंपार्टमेंट आएगी, ना एसेंशियल रिपीट, ना फेलियर। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ। फर्स्ट टर्म में केवल आपका एक स्कोर कार्ड आएगा। और मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से CBSE से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारे तरीके से, कि बच्चों को थोड़ा सा, चूंकि इस बार क्या है, देखो MCQ पेपर हुआ है। अब MCQ में क्या होता है, गलत तो गलत, सही तो सही। अब बहुत सारे आरोप ये भी लगाए गए कि नकल करवाई गई। अब ये सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, बच्चों ने बताया हमें, बहुत सारे बच्चों ने बताया, एक दो ने नहीं, कि नकल हुई है। मेरे दोस्त को पेपर मिला है। किसी बच्चे ने बताया कि बेंच डेस्क के नीचे आंसर की लिखी हुई थी। किसी बच्चे ने बताया बाथरूम में आंसर की चिपकी होती थी। किसी बच्चे ने बताया, और ये बात तो अब तमिलनाडु की एक स्कूल एसोसिएशन ने भी बोल दी है, कि स्कूलों में यू विल नॉट ट्रस्ट, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कुछ स्कूलों ने खुलेआम चीटिंग करवाई है। बच्चों को कहा कि सब में ये लिख दो C। अब देखो C लिखने से क्या फ़ायदा होता है। और आपको पता होगा CBSE ने बीच में ही बोला था कि C अब कैपिटल लिखना है सब कुछ। C से मैं D बना सकता हूँ, बन गया। ये C है, इससे मैं A बना सकता हूँ, बन गया। ये C है, इससे मैं B बना सकता हूँ, ये बन गया। तो C तो पहले से ही था। अब अगर आंसर D है तो D बना दो, A बना दो और B बना दो। अब ये बात CBSE को पता चली होगी, तो CBSE ने बीच में क्यों बोला ऐसा, कि अब कोई स्मॉल लेटर में लिखेगा, कैपिटल में लिखेगा, इसका मतलब चीटिंग हुई है। तो मेरी CBSE से रिक्वेस्ट है, और आप लोग लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को।
अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जब आपको ये बात तो सर पता ही होगी, जब हमें पता है, आप तो इतने बड़े सर, आपके पास इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं कि कुछ स्कूलों ने चीटिंग करवाई है बच्चों को, तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर आपको लग रहा हो कि बच्चों के नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, उन बच्चों को थोड़ा ग्रेस और प्रमोशन देकर उनके मार्क्स बढ़ाकर उनको पास किया जाए। वैसे भी बच्चों को टर्म टू तो देना ही है, तो मेरी सीबीएसई से, और जितने भी जब रिजल्ट तैयार होगा फाइनल आपका, तो प्लीज़ बच्चों के नंबर बढ़ाइए, बच्चों को थोड़ा ग्रेस प्रमोशन दे दीजिए सर। आप बोलिए मत, लेकिन इंटरनल दे दीजिए, क्योंकि बच्चे देखिए बहुत स्ट्रेस में हैं, बच्चों के पास लर्निंग जो वो होती हैं चीज़ें वो नहीं थी इस बार। स्कूलों में पढ़ाई तो आपको पता है कैसी हो रही है, सबके पास ट्यूशन नहीं होते सर, आधे बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे नंबर देने का कष्ट किया जाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास किया जाए, ताकि उनकी हिम्मत बढ़ेगी। पेंडेमिक वैसे चल रहा है, अब थर्ड वेव आने वाली है, और ये ओमाइक्रॉन वायरस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो हो सकता है टर्म 2 अब ऑनलाइन हो जाए, या टर्म 2 हाइब्रिड मोड में हो जाए, कुछ मेन पेपर ऑफलाइन हो, कुछ तो वैसे पेपर हो जाएं। तो यही सारी संभावनाएं हो सकती हैं। मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट यूट्यूबर हूँ, मैं जितना सोच सकता हूँ अपने ब्रेन से उतना बताता हूँ आपको। मैं कोई ऑफिशियल सीबीएसई वाला नहीं हूँ कि मुझे बात पता है। हाँ, ये बात सच है कि महादेव के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरी बातें हमेशा ठीक हो जाती हैं, और ये शायद आप लोगों का प्यार भी और आप लोगों की दुआएं भी मेरे साथ शायद रहती हैं। इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ रोस्टर्स, हेटर्स, आप लोगों का प्यार ऐसा रहता है कि जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि सारे बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे, और जिन बच्चों के नंबर अच्छे ना आए, वो देखिए आपको पता ही है आपने कैसा पेपर किया है। यहाँ पर कोई मैं आपको फेक होप नहीं देना चाहता, आपको सब पता है आपने पेपर कैसा किया। हाँ, ये बात आपके साथ अन्याय हुआ है कि किसी स्कूल में नकल हुई है, किसी में नहीं हुई है, किसी कहीं पर ज़्यादा चीटिंग हो गई, कहीं पर कम हुई, कहीं पर बिल्कुल नहीं हुई। तो ये बच्चों के साथ अन्याय है। इसको ही भरने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी आई थी, जिसको 2017 में कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। तो हमारी सीबीएसई रिक्वेस्ट है, सारे जो ऑफिशियल्स हैं स्कूलों के हाथ में तो बात है नहीं। हालांकि स्कूल भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका रिजल्ट खराब हो, तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर भले ही खराब हुआ हो, स्कूलों ने अपने हिसाब से भी आपको इंटरनल मार्क्स देकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करी होगी। क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, उनका बिजनेस और उनका जो मॉड्यूल होता है उससे ही चलता है। वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देंगे तभी उनके यहाँ एडमिशन होंगे, जब भी वो फीस बढ़ा पाएंगे अपनी, और अच्छी बात भी है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपका फर्स्ट टर्म बिल्कुल वैसे तो अच्छा ही होगा, पर 1-2% किसी के नंबर अच्छे नहीं आए, तो भाई टर्म 2 के लिए मेहनत कर लो। और अब हम इस चैनल पर पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, और एक सरप्राइज़ भी आपके लिए आने वाला है। तो सभी को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच।